नफिल इबादत की, फ़र्ज़ अपने वक्त पर अदा किए, वैसे ही तौफीक होनी चाहिए। आदत तो पड़ जानी चाहिए ना, लेकिन वो आदत गई कहाँ? इसका मतलब है कि हमने सही ढंग से पढ़ा ही नहीं। अगर हम सही ढंग से पढ़ते तो वो आज हमारे फितरत के अंदर बस चुका होता, वो चीज़ आज नहीं है। तो इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी बात है कि मैंने जो कुरान मजीद की तिलावत की है आयत करीमा का, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, इसका सीधा साधा तर्जमा है कि बेशक मोमिनों पर नमाज फ़र्ज़ है वक्त मुकर्ररा पर। इसका यही तर्जमा है, यानी वक्त जो मुकर्रर है, नमाज का वक्त मुकर्रर किया गया है, उस मुकर्रर वक्त पर नमाज पढ़ना मोमिनों पर फ़र्ज़ है। अब होता क्या है, अब लोग इससे क्या नतीजा निकालते हैं? वो ये निकालते हैं कि अगर 1 बजे का टाइम है किसी नमाज का, तो बिल्कुल 1 बजे ही शुरू हो। अगर 1 मिनट पहले 1 मिनट बाद हो गया तो बड़ा गड़बड़ हो गया मामला, तो वक्त पर हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं है, सब कुछ वक्त से ही है। हर आदमी, जो आदमी आज वक्त को समझेगा और उसके मुताबिक काम करेगा, वही कामयाब हो सकता है। और जिसने वक्त की परवाह न की, वो बर्बाद हो जाएगा, वो कहीं का नहीं रहेगा। क्योंकि हर चीज, हर काम वक्त पर ही है। इसलिए वक्त को पकड़े रहना है। इसीलिए तो वक्त का भी जिक्र है कुरान के अंदर, किताबम मौकूता, कि नमाज को भी फर्ज किया तो मुकर्ररा वक्त पर। अब आइए समझते हैं कि ये जो वक्त है नमाजों का, ये कब से कब तक है। क्या ऐसा तो नहीं कि टू द पॉइंट हो कि यही एक वक्त है, उंगली से इशारा कर दिया यही है? नहीं, ऐसा नहीं है। कब है? तो 5 वक्त है मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा, इसकी नमाज। अब इसकी नमाज का वक्त क्या है, ये वक्त भी समझना बड़ा ज़रूरी है। हम किस वक्त में नमाज पढ़ सकते हैं और कौन ऐसी वक्त है जिसमें हम नमाज पढ़ ही नहीं सकते, इसको भी जानना ज़रूरी है। हमारे यहाँ बाज़ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता और नमाज पर नमाज, नमाज पर नमाज पढ़े जा रहे हैं, जबकि वो वक्त नमाज का होता ही नहीं, लेकिन नमाज पर नमाज पढ़े जा रहे हैं, तो नमाज तो होगी नहीं, उल्टा गुनाह होगा। इसलिए वक्त को जानना बहुत जरूरी है कि किस वक्त में नमाज पढ़नी है। अब वक्त फजर को लेते हैं कि वक्त फजर कब से है, कब से है और कब तक है। सबसे पहला फजर की नमाज, इसलिए कि फजर की नमाज के बारे में बड़ी ताकीद आई है। हदीस पाक में आया कि इशा की नमाज और फजर की नमाज ये मुनाफिकों पर बहुत भारी है, और जो फजर की नमाज को इधर उधर करके पढ़े, यानी कज़ा कर पढ़े, सुस्ती करके पढ़े, धीरे से पढ़े, तो कहा गया कि वो मुनाफिक में से है, यानी उसको भी उसके वक्त पर ही अदा करना है अगर मुनाफिकत से बचना है तो। मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, तो फजर का वक्त क्या है? फजर का वक्त है कि सुबह सादिक से लेकर के, सुबह सादिक यानी तुलू फजर उसको कहते हैं, उस वक्त से लेकर के तुलू आफताब तक, यानी सूरज उगने तक, इतना लंबा टाइम है। ये टाइम अक्सर गर्मी में कुछ होता है, जाड़ों में कुछ होता है। 1 घंटा 18 मिनट से लेकर के 1 घंटा 35 मिनट तक होता है। अगर इसका सबसे कम टाइम हो, जाड़े के दिनों में बहुत कम टाइम होता है, तो अगर बहुत कम टाइम होगा इसका, तो कितना होगा? 1 घंटा 18 मिनट। और ज्यादा होगा
तो 1 घंटा 35 मिनट, उससे ज्यादा नहीं होगा। इसीलिए अगर किसी को नहीं पता हो कि सेहरी कब तक खानी है, तो उसको चाहिए कि वो तोलू आफ्ताब को मालूम कर ले कि तोलू आफ्ताब आज यानी सूरज आज कितने बजे उगना है उसको। तो जितने बजे उगे उससे 1 घंटा 40 मिनट पीछे चला जाए और वहां पर बंद कर दे सेहरी। 1 घंटा 40 मिनट वहां वो सेहरी बंद कर दे। और नमाज का भी वही वक्त है कि कम से कम 1 घंटा 17 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 35 मिनट। अब लोग, और फजर में क्या है कि फजर की जो नमाज है उसके बारे में है कि जो फजर की नमाज उजाला करके पढ़ता है अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देगा। यानी फजर की नमाज उजाला करके पढ़ना, उजाले में पढ़ना है। ये नहीं कि रात का अंधेरा हो तो रात में पढ़ ले, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे रमजान में। वो रात थी, वो पढ़ना सही नहीं था, लेकिन मजबूरी थी कि अगर उस वक्त अगर टाइम नहीं रखा जाए तो लोग जमात के लिए आएंगे ही नहीं, सो जाएंगे। तो ये मजबूरी थी, वरना उसका अफजल वक्त जो है वो सवेरा होने के बाद है। मतलब इतना है कि सूरज उगने से लगभग आधे घंटे पहले पढ़ लिया जाए, और इतना पहले पढ़ा जाए जमात से कि अगर जमात में कोई खराबी हो जाए, नमाज दोहराने की जरूरत हो तो नमाज दोहराने का वक्त हो। बस इतना रखा गया है कि अगर नमाज खराब हो जाए किसी वक्त वजह से और नमाज दोहराने की बात हो तो इतना वक्त तो होना चाहिए ना कि नमाज को फिर से पढ़ी जा सके। वरना बेहतर यही है, अफजल यही है। और उसके बारे में है कि जो शख्स, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स उजाला करके फजर की नमाज पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसके कब्र को और उसके कल्ब को रोशन फरमा देगा। ये इतनी बड़ी चीज है ये। और फजर की जो सुन्नत है, ये सुन्नत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने कभी नहीं छोड़ा। फरमाया कि अगर किसी को पता चल जाए कि ये फजर की सुन्नत क्या है तो वो कभी इसको नहीं छोड़ेगा। इसलिए कि दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ भी है, अब बताइए कि दुनिया के अंदर कितनी नेमतें हैं अल्लाह की, तो जो कुछ भी है इससे बेहतर फजर की 2 रकात सुन्नत है। अब बताइए, अंदाजा लगाइए, किसी को पता नहीं है, सिर्फ लोग जाहिरी आंखों से देखते हैं और उसी पर भरोसा करते हैं। अल्लाह के रसूल ने जो कहा है वो हक है। उन्होंने खुद देखा हुआ है, जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा, फिर बयान किया है। ऐसा नहीं कि किसी से सुन करके बयान कर दिया हो, देख करके बयान किया। तो ये फजर का वक्त है। तो फजर का वक्त तोलू आफ्ताब हो गया, फजर का टाइम ख़त्म। सूरज निकलने के बाद फजर का टाइम नहीं होता। अब तोलू फजर से लेकर के तोलू आफ्ताब तक क्या हम कर सकते हैं? तो उसमें है कि सिर्फ 2 रकात सुन्नत, याद रखिए, सिर्फ 2 रकात सुन्नत फजर की, वही पढ़ सकते हैं। कोई नमाज नहीं है, कोई नफिल नहीं पढ़ सकते, कोई कज़ा नहीं पढ़ सकते, कोई नमाज नहीं। करना क्या है? उस वक्त में आप कुरान शरीफ की तिलावत कर सकते हैं, जिक्र व अज़कार कर सकते हैं, दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। बस सिर्फ 2 रकात सुन्नत ही पढ़ना है, बाकी कोई नमाज नहीं है। और जब सूरज निकल जाए तो फिर कुरान भी नहीं पढ़ना है। नमाज तो नमाज, कुरान भी नहीं। कब तक? 20 मिनट तक, सूरज निकलने के 20 मिनट तक। यह ज़वाल का वक्त है, 1 ज़वाल। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब सूरज निकलता है तो उसके साथ शैतान का सींग निकलता है, यानी शैतान के सर पर सींग है।
और वो पूरी कोशिश करता है कि सूरज को हम निकलने नहीं देंगे। जब सूरज निकलना चाहता है तो शैतान जोर लगाता है, पूरी कुव्वत लगाता है। और जब शैतान पूरी कुव्वत लगाता है कि सूरज को आज निकलने नहीं देना है, तो उसके जितनी भी जरूरियात है शैतान है, वो सब शैतान का सजदा करते हैं, सब उसके लिए झुक जाते हैं, उसका सजदा करते हैं ताकि उसको ताकत मिले। तो इसीलिए ये 20 मिनट का जो वक्त है, 20 मिनट के बाद जब वो ऊंचा जब सूरज हो जाता है तो शैतान अलग हो जाता है। जब शैतान अलग हो गया तो उसके बाद है कि अब वक्त कराहियत खत्म हो गया, अब नमाज पढ़ सकते हो। तो ये 20 मिनट का वक्त सुबह में है। और ठीक इसी तरीके से शाम में जब सूरज डूबने लगता है तो शैतान ये चाहता है कि हम सूरज को डूबने न दें, फिर सिंह अड़ा देता है वो। फिर जब सूरज डूब जाता है तो खुद ही अलग हो जाता है। और वही हाल करता है दोपहर में कि जब सूरज ढलने को होता है तो अपना सिंह अड़ा देता है, तो ढलने नहीं देना है इसको, सूरज को ढलने ही नहीं देना है, इसको रोक के रखना है। आखिर शैतान ऐसा क्यों चाहता है, वो करता क्यों है ऐसा? इसलिए करता है ताकि वो लोगों को बता सके कि अगर एक दिन भी अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तो वो कहेगा लोगों से आकर के कि देखो तुम्हारा खुदा मैं हूं, वो दूसरा नहीं है। देखो आखिर मैंने सूरज को इधर से उधर कर दिया, सूरज को उगने नहीं दिया या सूरज को डूबने नहीं दिया। अब लोग इतने अंधे होंगे, मान लेंगे उसकी बात को। आखिर क्या वजह है कि सूरज पश्चिम से उगेगा, उसके बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा? क्यों है ऐसा? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि जब सूरज पश्चिम से तुलू होगा और पश्चिम में ही डूब जाएगा तो शैतान कम वक्त यही कहता फिरेगा ना कि ये काम मैंने किया है, ये काम मैंने किया है। अब उसको सब खुदा मानेंगे? अब कोई तो होगा ही नहीं जो अल्लाह अल्लाह करेगा, कहेगा यही खुदा। यार वाकई सब दिन इतिहास है, सूरज के साथ अभी कभी ऐसा नहीं हुआ। ये कभी मगरिब से उग जाए, पश्चिम से उग जाए, ये पश्चिम से उगा और देखो शैतान एक दिन कामयाब हो गया, यही खुदा है। आखिर इसने डुबा भी दिया। तो ये 3 वक्त बहुत ही ज्यादा कराहियत का है, जवाल का है, इसी को जवाल कहते हैं। इसमें तिलावत कुरान पाक भी मना है कि तिलावत भी ना करें, नमाज भी ना पढ़े, कोई भी नमाज नहीं, नफिल भी नहीं। जनाजा अगर तैयार हो तो उसके बारे में हुक्म है कि जनाजा पढ़ लिया जाए। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि पहले आप लेट करें, पहले मस्ती में लेट कर दें इधर उधर करके, और फिर जब जवाल का वक्त आवे तब जनाजा लेकर के आए, क्या पढ़ लो भाई। ऐसा नहीं करना, ऐसा करना मकरूह है। बल्कि वक्त पर फौरन पहुंचे, वक्त बिताना नहीं है। लोग वक्त बिता करके जवाल का वक्त बना देते हैं। तो दूसरा जो है वो जुहर, दूसरा वक्त जुहर का है। तो जुहर का वक्त कब है कि जब सूरज अपने असली साया से यानी ढलना शुरू हो जाए, तो अपने साया से लेकर के अपने यानी दुगुना होने तक, किसी भी चीज के दुगुना होने तक वो जुहर का वक्त होता है। और जुहर के बारे में कहा गया कि इसको ठंडा करके पढ़ो। हजरत अबू ज़र गफ्फारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा सफर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के साथ था। तो जब जुहर का वक्त हुआ तो मुअज्जिन ने अजान कहना चाहा। जब उसने चाहा कि मैं अजान दूं, अल्लाह के रसूल ने कहा ठंडा कर, वो रुक गया। फिर उसने चाहा कि अजान दूं, अल्लाह के रसूल ने कहा फिर कहा ठंडा कर। फिर चाहा कि अजान दूं, कहा ठंडा कर। यहां तक के टीले के मिसल साया हो गया, यानी एक गुना तो हो ही गया। एक गुना टीले के मिसल मतलब क्या हुआ कि जितना ऊंचा टीला था उसके बराबर वहां साया हो गया, यानी इतना देर हो गया। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा कि अब अजान दो। फिर आपने नमाज पढ़ी, जोहर की नमाज। तो मतलब ये हुआ कि जोहर की नमाज को ठंडा करके पढ़ो, अव्वल वक्त में ना पढ़ो, दूसरे वक्त में पढ़ो। क्यों? इसलिए कि इस वक्त
जहन्नम की आग भड़काई जाती है। गर्मी जहन्नम से है, जो गर्मी जो होता है ये जहन्नम से है। जहन्नम ने शिकायत की, कहे अल्लाह हमारे जो अज्जा हैं, बाज अज्जा वो बाज को खाए जाते हैं, यानी हमारे अंदर इतना तपिश है, इतनी गर्मी है कि हमारे जो आज़ा हैं वो एक दूसरे को खा रहे हैं। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि चलो तुम्हें हुक्म है साल में 2 बार सांस ले लिया करो। जब वो सांस लेता है छोड़ता है, उसी से यहां गर्मी और सर्दी पड़ती है। ये जहन्नम का सांस लेना और छोड़ना है। जब सांस छोड़ता है तो गर्मी है, सांस जब लिया तो सर्दी है, सारे गर्मी को समेट लिया। तो इसलिए कहा कि जोहर जो है ये ठंडा करके पढ़ो। आप आज भी अगर बरेली शरीफ चले जाए तो वहां असर से आधा घंटा पहले नमाज होती है, जोहर की नमाज। जुमा की भी नमाज का वही वक्त, जो नमाज जोहर का वही वक्त जुमा का भी है, दोनों का वक्त एक ही है। और उसके बाद जब जोहर का वक्त जिस वक्त खत्म हो जाए, 2 मिसल हो जाए, उसके बाद शुरू हो जाता है असर का वक्त। और असर का वक्त कब तक है? तो सूरज को डूबने तक, वहां तक है। और सूरज डूबने के बाद जब एक लाली के बाद जब सफेदी आती है आसमान शफक पर, जब सफेदी नमूदार होती है, उस वक्त से मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है। और जब वो सफेदी गायब हो जाती है तो फिर इशा का वक्त शुरू हो जाता है। और इशा का वक्त जो है वो उस वक्त से लेकर के आधी रात तक है। हालांकि अल्लाह के रसूल ने कहा कि इसको 1/3 रात तक के बाद पढ़ा करो, 1/3 रात या फिर आधी रात को। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल ये चाहते थे कि अल्लाह तबारक व तआला आधी रात को आसमान दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है रोजाना, तो हमारा उम्मती उसी वक्त में नमाज पढ़े इशा की, ताकि जब वो दुआ करे तो उसे बारगाह खुदाबंदी में उसकी दुआ जो है वो जल्द कबूल हो जाए। इसलिए कि रब तबारक व तआला की रहमत जोश मारती है उस वक्त में, आधी रात को। लेकिन ये चूंकि उम्मत पर बड़ा मुश्किल है, उम्मत मुश्किल में पड़ जाएगी, इसीलिए कहा कि इसके अव्वल वक्त में ही नमाज पढ़ लो। तो इशा का नमाज हम लोग अव्वल वक्त में ही पढ़ लेते हैं, वरना उसकी नमाज का जो अफजलियत है, फजीलत है, वो आधी रात को है या 1/3 रात के बाद है, तो उस वक्त पढ़ा जाए। तो ये वक्त तो हुआ। अब इशा में, इशा की नमाज और वितर की नमाज, ये 2 नमाज है, एक फर्ज है तो एक वाजिब है। दोनों का वक्त एक ही है, लेकिन इसमें तरतीब जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इशा का वक्त हो जाए तो हम वितर की नमाज पढ़ लें, इशा को छोड़ दें। नहीं, जब तक हम इशा की नमाज नहीं पढ़ेंगे तब तक वितर की नमाज नहीं पढ़ सकते। और एक हदीस में है, मैंने देखा, एक हदीस में है ये बात कि जिस आदमी को पूरी तौर से भरोसा हो अपने आप पर, पूरा यकीन हो कि हम रात में तहज्जुद के लिए उठेंगे, हमारा उठना यकीनी है, उठेंगे ही, उस आदमी को चाहिए कि वह वितर आधी रात के बाद पढ़े। और अगर यकीन नहीं है तो पहले पढ़ ले, सो जाए, अब फिर जब उठे तो तहज्जुद पढ़ ले। अब किसी ने यह कहा कि अब वितर के बाद कोई नमाज नहीं, यह गलत है, ऐसा नहीं है। वितर के बाद भी नमाज है। वितर के बाद अगर जो शख्स बगैर सोए हुए, इशा के बाद बगैर सोए हुए अगर नफिल नमाज पढ़ता है तो वो नमाज लैला कराती है, यानी रात की नमाज। और अगर बंदा सो करके उठता है और फिर नमाज पढ़ता है तो वो नमाज तहज्जुद की कहलाती है। सोना शर्त है, चाहे इशा के बाद 5 मिनट के लिए सोया हो, सोना शर्त है इसमें। तो हमने ये नमाज की शर्तों में से एक शर्त था वक्त। वक्त जरूरी है नमाज के लिए, नमाज के लिए शर्त है वक्त, कि अगर वक्त पर नहीं हो, अगर पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि असर के वक्त में हम मगरिब की नमाज पढ़ लें
अब मगरिब के वक्त में इशा की नमाज पढ़ ले, ऐसा नहीं है। हर नमाज का वक्त मुकर्रर है। तो वो 3 है। अब देखिएगा कि क्या होता है, शादी ब्याह में अक्सर होता है। अब लोग क्या करते हैं, रात की बाराती आएंगे भाई, रात में आएंगे, और रात के मतलब क्या हुआ, नाचते नाचते गाते गाते डीजे फीजे करते हुए वो आएंगे 10 बजे 11 बजे। अब मालूम होगा 12 बज गया, अब निकाह का वक्त हुआ, बोले साहब अभी ज़वाल का वक्त है। अब उसको पता ही नहीं कि ज़वाल किस वजह से है। ज़वाल सूरज की वजह से है कि सूरज को रोकता है शैतान, और शैतान का सब पूजा करते हैं। ये वही ज़वाल का वक्त है। रात में तो कोई सूरज ही नहीं है। जब सूरज नहीं तो शैतान की भी चलती नहीं है उस तरीके की। रात में तो शैतान का पूजा नहीं हो रहा हो, तो इसीलिए रात में ज़वाल नहीं है। ज़वाल का वक्त 3 ठो है, एक सुबह में, एक दोपहर में, एक शाम में। सुबह में 20 मिनट, शाम में 20 मिनट, और दोपहर में 40 मिनट। ये ज़वाल का वक्त है। अब जरूरी नहीं है कि 12 बजे दिन में ज़वाल हो, नहीं, पहले भी होता है। आजकल 45 में खत्म हो जाएगा ज़वाल का वक्त, 45 में खत्म, 11, 5 में, 6 में शुरू होता है। अभी 11:05, 6 में शुरू हुआ और 11:45, 46 में खत्म। अब लोग यहां 12 बजे के इंतजार में कि 12 बजे ज़वाल का वक्त होगा, नहीं। तो ज़वाल का वक्त भी हर दिन बदलता है। क्यों बदलता है? सूरज के हिसाब से, कि सूरज के उगने का क्या वक्त है, डूबने का क्या वक्त है। और उसी तरीके से ये ज़वाल का भी वक्त बढ़ता रहता है, ऊपर नीचे होता है। टाइम तो वही है 20 मिनट, 40 मिनट, 20 मिनट, लेकिन इसका जो है बीच वाला, ये कभी ऊपर चला गया, कभी नीचे चला गया, बस यही होता है। कभी 12 भी बज जाएगा, हाँ वैसे भी 12 तक कभी बज गया। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।